सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप में से आई थिंक मेजॉरिटी को पता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड शेरी खान है। मुझे दुनिया में ही मेरे पापाओं की सज़ा शेरी की सूरत में मिल गई है। शी इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसा है कि जब मेरे माइंड में पहली थॉट आई थी ना ऑडियो नॉवेल्स का चैनल बनाने की, तो तब अभी मैंने बनाया नहीं था। एक रात मैंने आप लोगों से थोड़ा बहुत शेयर किया था ना कि एक रात अचानक से थॉट आई थी मेरे माइंड में, तो तब हम बात ही कर रहे थे फ़ोन पे, तो एकदम मेरे दिमाग में ये बात आई। तो अभी चैनल भी नहीं बनाया था कि मैंने उससे डिस्कस कर लिया था। एंड ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में हर चीज़ शेयर करते हैं। तो हम लोगों की तब बात हो रही थी, तो तब मैंने उससे डिस्कस किया था और उसने छूटते ही उसने मुझे ये तो कहा कि बना जल्दी बना, लेकिन साथ उसने मुझे ये भी, उसने ना अपनी फेवरेट राइटर को मुझे कहा कि ये मैंने जो है वो अपनी सीट बुक कर ली है और ये मुझे सारे नॉवल सुनने हैं इस राइटर के मेरी आवाज़ में। ठीक, अब मैं बात करती हूँ उसकी फेवरेट राइटर की। वैसे तो उसकी मोस्ट फेवरेट राइटर मैं हूँ और मेरे बाद जो राइटर उसको पसंद है वो हैं इकरा सगीर अहमद। अब आपको पता ही है कि मुझे कितना टाइम हो गया है मेरे चैनल को, उसने चैनल से भी पहले की उसने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई थी और तब मैंने उसको कहा था कि बेटा तू भूल जा, तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल, मैंने तुझे इतना तड़पाना है। एंड लिटरली आई मीन इट, मैंने उसको वाकई इतना मैंने उसको तड़पा के मारा है। मैंने उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं पूरी की हैं और दिन के तीनों टाइम मुझे खानों के साथ साथ उसके तानों की भी लिस्ट मिलती है और साथ नॉवेल्स की भी लिस्ट मिलती है। रोज़ वो मुझे लिस्ट भेजती है, सेम लिस्ट फॉरवर्ड करती है और मैं रोज़ उसको इग्नोर करती हूँ जानबूझ के। तो आई थिंक मैंने उसको बहुत ज़्यादा वेट करा लिया है। तो अब वो समय आ चुका है कि मैं उसकी रिक्वेस्ट को भी थोड़ा सा मुंह लगा लूँ उस बेचारी को। वैसे बेचारी है नहीं, लेकिन चलो कह देती हूँ, कहने में क्या जाता है। तो इस सारे अरसे के दौरान हमने एक दूसरे के ऊपर बड़ी इमोशनल अत्याचार किए। मैंने अपने बड़े सारे काम उससे करवाए धमकियाँ दे के, और जब वो मुझे मना करती थी तो मैं उसको कहती थी चल निकल, मैंने तेरी रिक्वेस्ट ही नहीं पूरी करनी। तो फिर वो मुझे जो है वो अच्छी तरह गालियाँ दे के, दो चार लगा के और फिर धमकियाँ दे के, और फिर वो मेरा काम कर देती होती थी। तो मतलब काफ़ी हम लोगों की क्यूट सी नोक-झोंक इस सारे अरसे में चलती रही है। और ऑन अ सीरियस नोट मैं आप लोगों को ये बात बताने वाली थी कि जिस तरह से आप लोगों को पता है कि एक मेरा रूल है कि मेरी पहले से कोशिश ये हमेशा रही है कि जो नॉवेल्स पहले से मौजूद हों मैं उनको रीड नहीं करती। लेकिन उसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक वो नॉवेल्स जो पहले से मौजूद हों और वो लॉन्ग हों, उनके बारे में तो मैं सोचती भी नहीं, और एक होते हैं वो जो पहले से मौजूद हों लेकिन वो शॉर्ट होते हैं। और अगर आप में से कोई मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है मेरी ही आवाज़ में सुनने की, किसी की बहुत चाह होती है, तो मैंने ऐसे बहुत से शॉर्ट नॉवेल्स रीड किए हैं। आप सबको पता है, आप में से अक्सर की रिक्वेस्ट पर मैंने शॉर्ट नॉवेल्स रीड किए हैं, चाहे वो पहले से थे। तो अब क्योंकि जब मैं आप सब की रिक्वेस्ट पर, आप लोग मेरे अजीज़ लिसनर्स हो, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं जब पूरी करती होती थी, तो यहाँ तो फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड, चाहे वो फजूल सी है लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको तो एक एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। ठीक, तो अगर मतलब मेरे होने का, मेरी ज़ात से उसको ये बेनिफिट ना हो कि उसके मुंह से निकली हर ख्वाहिश मैं पूरी ना कर सकूं, तो फिर फ़ायदा ठीक है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। उसको मैं इतनी इज्जत देती नहीं होती, लेकिन चलो क्या याद करेगी, थोड़ी बहुत झूठ बोल ही देती हूँ। तो ये चीज़ है कि मैं मतलब चाह रही हूँ कि मैं उसकी रिक्वेस्ट वगैरह पूरी करूँ। लेकिन हाँ, लॉन्ग पर मैं अभी भी वहीं स्टक हूँ कि लॉन्ग तो मैं ऐसे नॉवेल्स को भी पढ़ने से पहले 100 बार सोचती हूँ जो पहले से मौजूद नहीं होते, तो जो हों उनके बारे में तो मेरा कोई थॉट नहीं है। लेकिन हाँ, मैं शॉर्ट के बारे में सोच सकती हूँ। अब ये आप लोगों को बताने का पर्पज़ ये है कि आगे वाले वक्त में आप लोगों को मेरे चैनल पे इकरा सगीर अहमद के ऐसे बहुत से नॉवेल्स मिलेंगे जो कि पहले शायद ऑलरेडी मौजूद हों डिफरेंट चैनल्स पर। अब उसी ने मुझे लिस्ट भेजी है, वो जो नॉवल सुनना चाहती है, वो बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो वो सुनना चाहती है। अब क्योंकि वो सुनना चाहती है मेरी आवाज़ में, तो मैं सुनाऊंगी। अब मुझे नहीं पता होगा ना, मैं सर्च करूँगी। वैसे मैं सर्च करती होती हूँ नॉवेल्स ना रीड करने से पहले, लेकिन अब क्योंकि मैंने वो पढ़ने ही पढ़ने हैं, फिर चाहे वो एक चैनल पर हो पहले से या 10 चैनल पर हो, मैं बगैर सर्च किए बस मैं उन नॉवेल्स को रीड करना शुरू कर दूँगी, स्पेशली फॉर शेरी खान। ठीक, तो अब आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से फिर बहुत सारी तो नहीं, चलो कुछ कह देती हूँ, कुछ जो है वो मेरी दादी अम्मियाँ बन के, तो मेरी जनरल नॉलेज में इजाफा करने आती है और नस के दौड़ लगा के मुझे आकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताती हैं कि ये फ़लाने चैनल पे फ़लाने टाइम पे फ़लाने दिन और फ़लानी तारीख को अपलोड हो गया था, तो आपने जो है वो मतलब इसको मतलब रीड क्यों किया, या इस तरह की बातें ना। तो मैं उनको जवाब पहले ही दे रही हूँ कि मैं रीड करूँगी, डजेंट मैटर कि वो 10 चैनल्स पे पहले से मौजूद हों। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए उसकी रिक्वेस्ट पर उसको इतना ज़्यादा तड़पाने के बाद, जो कि मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई,
मैंने उसको बहुत इंतज़ार करवाया, तो अब मैं उसकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। और क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ इस मामले में जुनूनी टाइप, तो जब मैंने उसको मुंह नहीं था लगाया तो मैंने बिल्कुल नहीं था लगाया। और अब जब मैंने रिक्वेस्ट पूरी करने पे आऊँगी उसकी, तो आपको मेरे ख्याल से तो हर दूसरे दिन ही हो सकता है कि आपको इकरा सगीर अहमद का ही कोई ना कोई नॉवल मेरे चैनल पे नज़र आए। तो बस मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। तो बस यही आप लोगों को बताना था। और अगर आप में से कुछ लोगों को शिकवा है कि मैं उनकी रिक्वेस्ट जल्दी पूरी नहीं करती या पूरी नहीं करती, तो इसकी बात यह है कि अगर मैंने कोई रिक्वेस्ट पूरी नहीं करनी होती तो मैं आपको ऑन द स्पॉट बताती हूँ, मैं आपको उम्मीद नहीं दिलाती, तो मैं आपको मना कर देती हूँ। और अगर मैंने आपसे हामी भर लिया कि मैं रिक्वेस्ट पूरी करूँगी, तो दैट मीन्स करूँगी, लेटर और सूनर, देर से देर हो सकती है, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं। तो मैं बाज़ों का मुझे खुद समझ नहीं आ रही होती है कि मैंने पढ़ूंगी कब और कैसे पढ़ूंगी, कैसे कंप्लीट करूंगी, टाइम का वैसे शॉर्टेज होता है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि इस शायरी का टर्न कितना लेट आया। हालांकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, चाहे 1 रुपये की तो है, लेकिन है। तो बस ये चीज़ें आपको कहनी थी। और इकरा सगीर अहमद के जितने भी नॉवेल्स आएंगे वो सारे जो हैं शायरी ख़ान को डेडिकेट किए जाएंगे। और वैसे भी इकरा सगीर अहमद का मैंने पहले भी एक नावल पढ़ा था, रिदाए आरज़ू, और वो मुझे काफ़ी पसंद आया था और आप सबको भी काफ़ी पसंद आया था, विच मीन्स के उसकी पसंद अच्छी है गलती से। और बस यही आप लोगों को बताना था। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। शायरी ज़्यादा शौकी होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आज तेरा बहुत बार नाम लिया है, चल निकल। अल्लाह हाफिज़।